हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो टू हीरो सेंटर। कैसे हैं सभी? उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे और एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी से जुड़े होंगे। तो हम लोग आज बायोलॉजी के कुछ अगला टॉपिक है हमारा पर्यावरण से कुछ 50 के आसपास क्वेश्चन लाए हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहें अंत तक, जिससे कि आप लोगों का एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन से रिलेटेड बाधा ना हो। उम्मीद है कि इससे चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इससे पहले वाले जो वीडियो जो भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम लोग बिना समय गंवाए चलते हैं आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो बताएंगे डीडीटी, कागज, वाहित मल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीडीटी। डीडीटी जो है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। अगला है, इसके नीचे फ्रेंड्स आंसर भी लगाए हुए हैं। अगला है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में। तो ओजोन परत जो होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में है। ओजोन परत किस स्फीयर में है? स्ट्रेटोस्फीयर में है। अगला है, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो जलीय आहार श्रृंखला के बारे में हमें लिखना है फ्रेंड्स। तो देखिए, कहता है जलीय आहार श्रृंखला, घास, बकरी, शेर, ये तो स्थलीय में आ गया। घास, बकरी, शेर किस में आ गया फ्रेंड्स? स्थलीय में आ गया। ठीक है। अगला है, शैवाल, जलीय कीट या मछली। उसके बाद है घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य। घास, मछली, मनुष्य। देखिए, जलीय के बारे में लिखना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलीय में कि ये शैवाल और जलीय कीट या मछली। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में रखना, हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। तो उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे हम? जंगली जानवर को रखेंगे। किसको रखेंगे? जंगली जानवर उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं और हरे पौधे किसमें? उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है फ्रेंड। अगला है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सूखे घास पत्ते। जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है क्या है? सूखे घास तथा पत्ते, ऑप्शन ए। अगला है, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे जो है उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अगला है, इनमें से मुर्दाखोर है? चील, सियार, कौवा, सभी। मुर्दाखोर यानी मुर्दा को खाने वाला, तो चील, सियार, कौवा, ये सभी हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरणीय है? कागज, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो प्लास्टिक जो अजैव निम्नीकरणीय है, प्लास्टिक किसमें? अजैव निम्नीकरणीय में आता है। अगला है, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? पौधा, वायु, जंतु, मनुष्य। तो कौन से पर्यावरण के जैविक घटक जो नहीं है वो क्या है? वायु। क्या है? वायु, ऑप्शन बी। अगला है, निम्न में कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? गोबर गैस, प्लास्टिक, पानी, कागज। इसका सही जवाब हो जाएगा प्लास्टिक। अगला है, प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, सूर्य, पानी, कागज। तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है?
सूर्य में, ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसमें, सूर्य में। अगला होगा निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान, मरुस्थल। तो स्थलीय परितंत्र इसमें क्या था, एक्वेरियम। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्वेरियम जो है स्थलीय परितंत्र में नहीं है। अगला है CFC है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन क्लोरो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए का क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC है वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, अपघटक कहते हैं। अगला है स्वपोषी कहते हैं, परभोक्ता कहते हैं। तो इसका देखिए कहता है मृत शरीर को पचाने वाले जीव, मृत शरीर को पचाने वाले जीव क्या अपघटन करता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपघटन जीव कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, अपघटन जीव, ऑप्शन बी। अगला है वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपरदन तथा बाढ़, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है फ्रेंड्स, जो वनों की कटाई के कारण इनमें से सभी जो है हो सकता है। अगला है जैव वातावरण में शामिल है मृदा, जल तथा वायु, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव वातावरण में जो है जंतु, पौधे तथा मनुष्य शामिल है। जैव वातावरण में जंतु, पौधे तथा मनुष्य शामिल है। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। वैसे जीव जो पौधे तथा जंतु दोनों का भक्षण करते हैं वो कहलाते हैं मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वभक्षी, उभयचर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वभक्षी। क्या हो जाएगा, सर्वभक्षी। अगला है जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक जो उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपघटक। जीवाणु अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। सौर ऊर्जा जो है जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है, हरे पौधे, जंतु, कवक, बैक्टीरिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरे पौधे के द्वारा। अगला है ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है उष्मा किरणों को, पराबैंगनी किरणों को, सूर्य की उष्मा को, अवरक्त किरणों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करते हैं। तो ओजोन परत किसको अवशोषित करता है, पराबैंगनिक किरणों को। ओजोन परत किसको अवशोषित करता है, पराबैंगनिक किरणों को। अगला है प्रत्येक परितंत्र होता है गतिशील, प्रगतिशील, अस्थायी, अस्थायी, गत्यात्मक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गत्यात्मक। प्रत्येक परितंत्र जो होता है वो क्या होता है, गत्यात्मक होता है। अगला है पर्यावरण मुख्य रूप से किसके घटनाओं का बना होता है। पर्यावरण मुख्य रूप से किसके घटकों का बना होता है। तो ऑप्शन आएगा 1, 2, 3, 4। तो पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार का। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटक का बना होता है, 2 घटक का होता है, ऑप्शन बी। अगला है परितंत्र एवं जैविक घटकों की श्रेणियों में से कौन है। परितंत्र एवं जैविक घटकों की श्रेणियों में से कौन है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी। तो परितंत्र के जैविक घटक में जो है उत्पादक भी आता है, उपभोक्ता भी आता है और अपघटक भी आता है। तो इसका जवाब सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला ऑक्सीजन
सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए लाभदायक यानी आवश्यक है, जबकि ओजोन एक द्रव है, घातक विष है और क्रिया धातु है, सभी गलत है। कहता है ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक द्रव है, घातक है, घातक विष और क्रिया धातु है, या ये सभी। तो बताएंगे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घातक विष। क्या हो जाएगा? घातक विष है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है वन, तालाब, झील, तालाब, बगीचा, खेत, सभी सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बगीचा, खेत। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है बगीचा, खेत। अगला है ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल की निचली परत में, वायुमंडल की ऊपरी परत में, वायुमंडल के मध्य परत में, या इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत वह पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। किसमें पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। अगला है निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण करने पदार्थ है? घास, पुष्प, चमड़ा, घास, पुष्प, चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं व्यास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, घास, पुष्प तथा चमड़ा। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, घास, पुष्प तथा चमड़ा। अगला है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम, बकरी, घास तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। इसका सही जवाब हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव। आहार श्रृंखला निर्माण जो घास है, बकरी है तब मानव। अगला है वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अगला है जीव मंडल में ऊर्जा एकमात्र है। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है अणु, सूर्य का प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश। अगला है घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है तो घास, कीड़े, हिरण, जंगल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, घास। क्या हो जाएगा? घास। अगला है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1, 2, 3, 4। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु। कितने परमाणु? 3 परमाणु। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु। अगला है अपघटक का उदाहरण है कवक, बाघ, बकरी, हरे पौधे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कवक। अपघटक का उदाहरण क्या है? कवक है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। इसका ऑप्शन है मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, बिजली को। चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन किसके लिए था? मिट्टी को, बिजली को, जल को, वृक्ष को, बिजली को। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है क्या संरक्षित करना था उसके बारे में
कहना है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए कहता है मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, बिजली को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्षों को। क्या हो जाएगा? वृक्षों को। अगला है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जलमंडल, स्थलमंडल, जैव मंडल, इनमें से सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत जो इनमें से सभी आते हैं, जैव मंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, तीनों। जैव अपघटन के उदाहरण हैं पौधे, मनुष्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जैव अपघटन के उदाहरण जो हैं ए और सी दोनों हैं। मतलब मनुष्य, जैव अपघटन के उदाहरण मनुष्य भी है, पौधा भी है। अगला है उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उपभोक्ता। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 2, 4, 3, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अगला है इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? मनुष्य, हिरण, तिलचट्टा, ए, बी और सी दोनों। इसका सही जवाब है बी और सी दोनों। तो सर्वाहारी जो होता है वो क्या होता है? मनुष्य भी होता है और तिलचट्टा भी होता है। अगला है सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? यानी कि जीवाणु तो कहलाते हैं, कवक भी कहलाते हैं, ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला है इनमें से कौन आहार श्रृंखला बनाता है? बाघ, हिरण, घास, बाघ, हिरण, घास, हिरण, बाघ, हिरण, घास, बाघ, घास, बाघ, हिरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, घास, हिरण और बाघ। आहार श्रृंखला जो बनाता है घास, हिरण और बाघ ही बनाता है। अगला है सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? तो बताएंगे क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, बहिर्परत में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन परत में। सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? ओजोन परत में। कहाँ होता है? ओजोन परत में। अगला है पराबैंगनी किरण के कारण मुख्य रूप से मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसमें तो आंसर भी दिख रहा है, तो कोई बात नहीं। त्वचा कैंसर, एड्स, टाइफाइड, मलेरिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वचा कैंसर। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? 4, 5, 3, 6। वायुमंडल जो है, वायुमंडल कितने पक्षों में बटा हुआ है? 5 पक्षों में बटा हुआ है। कितने पक्षों में? ऑप्शन बी, 5 पक्षों में बटा हुआ है। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, पादप खाने वाले जीव को शाकाहारी, मांसाहारी और कुछ है। तो पादप खाने वाले जीव को कहता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शाकाहारी। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। ठीक है। अगला है निम्न में से मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय है? तो ऑक्सीजन, बायोगैस, मीथेन, CFC। तो इसमें जो मानव निर्मित है क्या है? मानव निर्मित है वो है बायोगैस, ऑप्शन बी। अगला है हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है?
तो सॉरी फ्रेंड्स, इसमें भी आंसर आगे आ गया, तो कोई बात नहीं। नाले नालियों में अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन इनमें से सभी। अगला है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। अगला देखते हैं, कहता है चूहे घास मोर सर्प घास चूहे सर्प मोर, सर्प घास चूहे मोर, मोर सर्प घास चूहे। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, घास चूहे सर्प मोर। क्या जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, सूक्ष्म जीव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादक। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाला जो होता है वो क्या होता है, उत्पादक होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। सर्प, मेढक, ग्रासहोपर, घास। घास, तो इसका सही जवाब हो जाएगा घास। घास क्या है, घास जो है उत्पादक। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है आज के सेशन का अंतिम सवाल। ठीक है फ्रेंड्स, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। हरा पौधा, मेढक, ग्रासहोपर, सर्प। हरा पौधा, मेढक, ग्रासहोपर, सर्प मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। तो तृतीयक उपभोक्ता किस में बताएंगे फ्रेंड्स, तृतीयक उपभोक्ता जो सर्प में होता है। क्या तृतीयक उपभोक्ता में कौन आते हैं, सर्प आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने कुल मिलकर 51 प्रश्न का सलूशन देखा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक लाभ मिली होगी। तो आप लोग उम्मीद है कि इसी तरह से अपने तैयारी को जारी रखें और एक अच्छे मार्क के लिए थोड़ा सा मेहनत करें। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके क्वेश्चन में कहीं भी एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स।